हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जैंगो के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हमको देखना है टेम्पलेट के बारे में। टेम्पलेट पर एक पूरी सीरीज है, टेम्पलेट पे और भी वीडियोस आएंगे आज, लेकिन इंट्रोडक्शन है टेम्पलेट का, तो इसको ध्यान से समझिए। हमने पिछले लेक्चर में एमवीटी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था और हमने समझा था एमवीटी का फुल फॉर्म होता है मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट। हमने थोड़ा बहुत व्यूज के बारे में समझा हुआ है, मॉडल के बारे में अभी समझना बाकी है, लेकिन टेम्पलेट के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो टेम्पलेट को समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझिए। जैसे कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, लाइक फेसबुक की वेबसाइट है, तो फेसबुक की वेबसाइट का पेज जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको आपका होम पेज दिखाई देता है। होम पेज की एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है, कुछ कलर स्कीम है, कुछ कंटेंट है पेज का जो स्पेसिफिक जगह पर दिख रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं लॉगिन करूं फेसबुक पे, तो मेरे को भी ऐसा ही पेज दिखेगा जो हूबहू आपके होम पेज से मैच करता है, लेकिन उस पे डेटा अलग होगा। यानी कोई भी यूजर जब फेसबुक को लॉगिन करता है तो उसको जो पेज दिखाई देता है, सभी यूजर्स को वही पेज दिखाई देता है, सिर्फ डेटा अलग अलग होता है। इसका मतलब पेज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं हो रही हैं और डेटा है जो बदल रहा है। तो जो चीजें चेंज नहीं हो रही हैं उनको हम बोलते हैं स्टैटिक चीजें। तो जो चीजें चेंज हो रही हैं हम उनके कारण बोलते हैं कि पेज पे डायनेमिक कंटेंट, यानी कि पेज एक ही बन रहा है लेकिन उस पे जो कंटेंट है वो कभी कुछ और है, कभी कुछ और है, यानी यूजर स्पेसिफिक। तो ये मुमकिन ऐसे होता है कि हम बनाते हैं एक टेम्पलेट जिसमें होती हैं वो सारी स्टैटिक बातें जिनको बदलना नहीं है, और उस टेम्पलेट को आज हम यूज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टेम्पलेट का। अभी तक हम लोगों ने जो किया है उसमें हम क्या करते थे कि जो भी HTML का कोड करना होता था, हम वो फंक्शन जो व्यू में हमने बनाया, views.py में बनाया, उसी के अंदर कोड करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, हम HTML का कोड HTML फाइल में रखेंगे और पाइथन का ये जो views.py में फंक्शन है ये इस HTML फाइल को यूज करेगा। तो अब इस पूरे को करने के लिए हम फिर से सारी प्रक्रिया को दोहराते हैं, एक एक स्टेप हम लोग करते हैं। हमको करना है क्रिएट प्रोजेक्ट, सेकंड स्टेप क्रिएट एप्स, जो भी ऐप आप बनाना चाहते हैं। फिर आपको क्रिएट करना है, ये नई स्टेप है इसलिए इसको ध्यान दीजिए, क्रिएट टेम्पलेट फोल्डर। ठीक है, ये नई स्टेप है क्योंकि अभी तक जो कुछ हम कर रहे थे उसमें ये एक नई स्टेप है जो अभी तक नहीं करी थी हमने। फिर हम अपडेट करेंगे settings.py को। उसके बाद हमें डिफाइन करना होगा व्यूज एंड टेम्पलेट। फिर हम 6 स्टेप में सेट करेंगे URLs, 7 स्टेप में हम रन करेंगे सर्वर, और फिर हम 8 स्टेप में करेंगे सेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमें पूरी प्रक्रिया अब समझ में आ गई। अब क्रिएट प्रोजेक्ट कैसे करते हैं वो आपको आता है, मैं अभी दोबारा से उसमें टाइम खराब नहीं करना चाह रहा। क्रिएट एप्स वो भी आपको आता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस करने वाला हूं, तो मैं इस पोर्शन को स्किप कर रहा हूं, आप पिछले वीडियोस को रेफर कर लीजिएगा। क्रिएट प्रोजेक्ट के लिए आप जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसे लिख देंगे। क्रिएट एप्लीकेशन के लिए आप टेस्ट ऐप एप्लीकेशन बना लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो एग्जाम नाम की हमने एप्लीकेशन बनाई थी उसमें टेम्पलेट को यूज़ करके बताता हूँ। ठीक है, तो एक फंक्शन में भी अगर मैं यूज करके बता दूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जब आप टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे तो क्या होगा, जैसे अभी जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसका नाम क्या रखा है, प्रोजेक्ट्स फोल्डर में रखा है ना, f:/projects। प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर हमारे पास है एक फोल्डर जिसका नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इस फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर कई सारे फोल्डर्स हैं। जैसे एक है फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से ही फोल्डर है, ठीक है, दूसरा हमें मिलता है टेस्ट ऐप नाम से, और तीसरा हमें मिलता है एग्जाम नाम से, और इसके अलावा मिलती है एक फाइल manage.py। ठीक है, इतना आपको याद है। अब हम एग्जाम फोल्डर
हम अब एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम एप्लीकेशन के लिए HTML फाइल यानी टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो हम लोग करने वाले ये हैं कि स्टेप 1 आपकी हो चुकी है, स्टेप 2 आपकी हो चुकी है, स्टेप 3 पर हम फोकस कर रहे हैं, क्रिएट टेम्पलेट फोल्डर। तो हम टेम्पलेट फोल्डर कहाँ बनाएंगे, तो इसी के पैरेलल बना देंगे। मतलब जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट, टेस्ट ऐप और एग्ज़ाम ये फोल्डर हैं, ऐसे ही एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, ये जो टेम्पलेट फोल्डर बन गया, इसके अंदर, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आप उसका नाम टेम्पलेट रखें या टेम्पलेट्स भी रख सकते हैं, मतलब नाम से कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पे टेम्पलेट रखें या टेम्पलेट्स रखें दोनों चलेगा, बस जो लिखा है उसको ध्यान रखिए। जैसे मैंने टेम्पलेट्स कर दिया अब इसको, तो मुझे कहीं कहीं कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो वहाँ टेम्पलेट्स ध्यान रखिएगा, टेम्पलेट्स है फोल्डर का नाम। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट्स फोल्डर एक ही बनाऊंगा। मैंने जितनी एप्लीकेशंस बनाई होंगी सबके लिए HTML फाइल्स इसी के अंदर बनाने वाला हूं। तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सी HTML फाइल किसके लिए थी। तो मैं इसके अंदर फोल्डर बनाता हूं ऐप के नेम से, जैसे एग्जाम। अभी आप टेस्ट ऐप भी लिख सकते हो, जितने भी एप्लीकेशन है सबके नाम से फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सिर्फ एग्जाम फोल्डर बना रहा हूं। और एग्जाम फोल्डर के अंदर फिर आप जो फाइल्स बनाओगे वो होंगी HTML फाइल्स। कुछ भी नाम हो सकता है उसका, जैसे अगर आप नाम रखना चाह रहे हो तो आपने कर दिया होम या टेस्ट। हम टेस्ट के लिए बना लेते हैं, टेस्ट और रिजल्ट दो थे तो हम टेस्ट के लिए बना लेते हैं, तो test.html। ठीक है, आप ऐसे और भी कई सारी HTML फाइल्स इस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। अभी हम ये test.html बनाने वाले हैं, पर आप और भी कई सारी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। तो चलिए पहले भी ये स्टेप मैं करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये 3 फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, एग्जाम, फर्स्ट प्रोजेक्ट, टेस्ट ऐप। ठीक है, अब मुझे एक और फोल्डर इसमें क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक कर दूंगा और इसमें न्यू फोल्डर पे जाऊँगा। फोल्डर का नाम रखूँगा टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बन गया। अभी टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हम बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एग्जाम। एग्जाम फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाने वाले हैं जिसका नाम रखेंगे test.html। ठीक है, ये test.html बन गया। अब जैसे HTML फाइल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पर HTML फाइल बनाने वाले हैं। जैसे हम लिखते हैं doc type HTML, ये HTML स्टार्ट, ये HTML क्लोज। ओके, एंड इसके अंदर होते हैं हेड टैग, ये सब हम पढ़ चुके हैं, और ये हो गया हेड टैग क्लोज। और इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं बॉडी टैग, और हेड टैग भी बन गया, बॉडी टैग भी बन गया। हेड टैग में आप कुछ लिख सकते हो, जैसे टाइटल टैग में आपने लिख दिया टेस्ट। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, आपको मालूम है HTML की कोडिंग अभी, लेकिन मैं इसमें कोड लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक टेस्ट पेपर बनाना है। तो एक टेस्ट का एक क्वेश्चन बना देता हूँ, सिंपली एक क्वेश्चन बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक H1 टैग लिखता हूँ, H1 टैग स्टार्ट, H1 टैग क्लोज, और इसके अंदर लिख देता हूँ टेस्ट पेपर। ठीक, और इसमें मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, उसके 4 ऑप्शन देना चाहता हूँ। अभी सिर्फ मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ, अभी बहुत पूरी एप्लीकेशन ही बना रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको करके बता दूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया। इसके बाद फिर मैंने एक और चीज़ यहाँ पे लिख दी, दैट इज़ H2, जो कि क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा, हु डेवलप्ड C लैंग्वेज। ये H2 हो गया। इसके बाद मैं कुछ ऑप्शंस बनाना चाहता हूँ, जैसे इनपुट टाइप रेडियो नेम। ठीक है, नेम की वैल्यू रख देता हूँ, और यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ केन थॉमसन, और ये BR टैग। इस तरीके से मैंने 4 ऑप्शंस बना दिए, और ये पूरा का पूरा एक डिव टैग में बना देता हूँ, डिव टैग स्टार्ट, डिव टैग क्लोज। अभी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कोडिंग नहीं करी है, बस मैंने सिंपली एक बना दिया है, और एक बटन बना देता हूँ, सबमिट आंसर, है ना। तो इनपुट टाइप सबमिट
मैंने फॉर्म टैग नहीं लगाया, वैसे प्रॉपरली मुझे फॉर्म टैग भी लगाना चाहिए इसमें, और अभी बस ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ। ठीक, ओके। तो ये मैंने एक पेज बना दिया है। अभी इसमें सिंपल सी कुछ कोडिंग भी मैंने कर दी है। यहाँ पर कुछ नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया डेनिस रिची, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ब्यान स्ट्रॉस्ट्रप, सौरभ शुक्ला। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा HTML पेज बनके तैयार हो चुका है और एक्चुअल में हमारा टेम्पलेट बन चुका है। लेकिन अब हमें अगली स्टेप करनी है, और अगली स्टेप क्या है? यस, हमें settings.py में चेंजेस करने हैं। तो settings.py में हम लोग कर दें, settings.py कहाँ है? फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर settings.py। इसमें ऑलरेडी टेस्ट ऐप और एग्जाम ये हमने इंक्लूड करके रखे हुए इंस्टॉल्ड ऐप में, लेकिन अभी कुछ और भी ऐसा करना है जो हमने पहले नहीं करा है। ठीक है, नई चीज़ है। हम लोगों को टेम्पलेट्स का पाथ बता के रखना है। तो टेम्पलेट्स का पाथ वैसे क्या है? हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं settings.py में, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ टेम्पलेट dir। ठीक है, टेम्पलेट डायरेक्टरी के लिए एक वेरिएबल बना लिया टेम्पलेट dir। अब मुझे बताइए टेम्पलेट्स फोल्डर कहाँ है? तो आप बोलते हो F ड्राइव के अंदर। देखिए, आप बोल रहे हो F ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर। ठीक है ना, तो उसके अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर। तो आपने क्या देखा? मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने रखा पाथ टेम्पलेट्स फोल्डर तक का। तो ये पूरा का पूरा पाथ हो गया। ठीक है, ये आपने एक काम कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको इसमें ये करनी है कि नीचे देखिए, नीचे आइए, और टेम्पलेट्स नाम का एक आपको लिस्ट दिख रही होगी, जिसके अंदर है डिक्शनरी, और डिक्शनरी में ये हैं की वैल्यूज़, की एंड वैल्यूज़। तो आप इसमें देखिए की है dirs, और उसकी वैल्यू के रूप में खाली स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी एम्प्टी लिस्ट है। उसके अंदर आप इस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए टेम्पलेट dir। ठीक है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, बस हो गया आपका काम। यानी कि आपने settings.py के अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसमें टेम्पलेट्स डायरेक्टरी का पाथ है, और उसको मैंने यहां एंटर कर दिया टेम्पलेट्स लिस्ट के अंदर। ठीक है, dirs के अंदर। ठीक है, dirs की वैल्यूज के रूप में। ठीक, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, ये तरीका उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? कल को आप इस प्रोजेक्ट को कॉपी करते हैं और दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हैं, मे बी वहां पे आप उसे F ड्राइव में प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर ना रखो, कहीं और रखो, और कहीं और रखोगे तो फिर पाथ सारे गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ टेम्पलेट डायरेक्टरी का जो पाथ है वो इस सिस्टम के हिसाब से हमने डिजाइन करा हुआ है। तो ये जो इस तरह से पाथ लिखते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड पाथ लिखना, और इस चीज को हम हमेशा अवॉइड करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके ऊपर एक लाइन जो हमने नहीं लिखी, पहले से लिखी हुई थी, इसको समझ लीजिए आप। यहां पर लिखा हुआ है कि जो करंट फाइल है, यानी settings.py, ठीक है, ये जहां पर है, ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ, वो किस डायरेक्टरी में है? तो हमें पता चलता है कि ये तो फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर है। ठीक है, ये जितना पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस जगह का रिजल्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं settings.py किसमें है? फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से दो फोल्डर है, तो एक को मैं बोलता हूं आउटर फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर, और एक को बोल रहा हूं इनर फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये इनर फर्स्ट प्रोजेक्ट हो गया इसका नाम, और फिर इसके ऊपर फिर से वही सेम फंक्शन लगा है dir नेम, यानी कि फर्स्ट प्रोजेक्ट इनर वाला जो फोल्डर है वो किस फोल्डर के अंदर है, ये पता चल जाएगा मुझे इससे। तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आ गया? फर्स्ट प्रोजेक्ट आउटर वाला फोल्डर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? बेस डायरेक्टरी। यानी कि ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका आउटर वाला फोल्डर है ना, दिस बिकम्स, इसका जो पाथ है वो हो गया बेस dir वेरिएबल के अंदर। तो अब बेस dir के रिस्पेक्ट में मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर की किसी भी फाइल को, डायरेक्टरी को इजीली रेफर कर सकता हूं। तो कल को क्या होगा कि जब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को कहीं कॉपी पेस्ट करता हूं, कहीं दूसरी जगह माइग्रेट भी करता हूं, तो कोई भी फाइल
इस बाहर वाले फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के रिस्पेक्ट में तो वहीं रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर कहीं पे भी रख दोगे आप, लेकिन फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर की चीजें तो उसके रिस्पेक्ट में वैसी की वैसी रहेंगी। इसीलिए हम लोग पाथ लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर जो ये पूरा हार्ड कोडेड पाथ लिखा हुआ है, इसको हार्ड कोडेड पाथ नहीं लिख के हम लिखेंगे os डॉट पाथ डॉट जॉइन। ठीक है, और इसमें मैं इस फंक्शन में मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक तो बेस dir। ठीक है, ये बेस डायरेक्टरी का पाथ हो गया, फर्स्ट प्रोजेक्ट तक का पाथ हो गया, उसमें मैं ज्वाइन करा रहा हूं टेम्पलेट्स, क्योंकि उसी के अंदर क्या है, टेम्पलेट्स फोल्डर है। तो अब टेम्पलेट्स dir क्या हो गया, इस पाथ में ये और जोड़ दिया, तो टेम्पलेट्स फोल्डर का पाथ मिल गया। बाकी तो आपको यहां पर जिस तरीके से आपने जोड़ा था वो तो वैसी का वैसा रहेगा। ग्रेट, तो ये हमारा टेम्पलेट्स वाला काम खत्म हो गया। टेम्पलेट्स हमने डिफाइन भी कर लिया है। अभी हम व्यूज भी हम डिफाइन कर लेते हैं। जो एग्जाम ऐप थी हमारी, उसके अंदर जो व्यूज है उसमें भी शो हमने कौन सा बनाया था, शो टेस्ट शो रिजल्ट, कौन सा बनाया है हम लोगों ने जो HTML फाइल बनाई, हमने बनाई test.html। ठीक है, तो टेस्ट वाले को हमें मॉडिफाई करना है। तो जो एग्जाम फोल्डर है ना, एग्जाम फोल्डर के अंदर जो views.py है उसके अंदर शो टेस्ट की कोडिंग में चेंज करने वाला। तो शो टेस्ट में मैं क्या करने वाला हूं, ये जो अभी मैं HTML का कोड इसी के अंदर लिख रहा था ना, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं रेंडर करने वाला हूं। मैं क्या लिखता हूं, लेट से मैंने लिख दिया res, एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैं लिख रहा हूं रेंडर। अच्छा, रेंडर फंक्शन को मैं यूज कर पा रहा हूं क्योंकि सबसे ऊपर पहली लाइन जो पहले से लिखी हुई थी इंपोर्ट स्टेटमेंट वो लिखा हुआ है। और रेंडर फंक्शन में आप दो चीजें पास कर रहे हो, मिनिमम तीन भी पास कर सकते हो पर दो मिनिमम है। पहली चीज रिक्वेस्ट, ठीक है, दूसरी चीज इसमें पास करते हैं आपका जो ऐप का नाम था, ऐप का नाम क्या है, एग्जाम ऐप के अंदर, एग्जाम ऐप का नाम है, लेकिन ये फोल्डर कौन सा है, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर वाला। ठीक है, तो रेंडर फंक्शन में हमेशा हम टेम्पलेट का पाथ देते हैं, तो हम बताते हैं कौन सा टेम्पलेट। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर test.html और मैं रिटर्न क्या कराता हूं, रिटर्न करा देता हूं res। अब यहां पे HTTP रिस्पॉन्स लिखने की जरूरत नहीं है, रिटर्न करा देता हूं res। देखिए इसको अच्छे से समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंडर फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ये जो रेंडर फंक्शन होता है ना, इसमें दो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। तीसरा कब पास करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब टेम्पलेट्स को हम और एक्सप्लोर कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल दो आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है रिक्वेस्ट और दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो टेम्पलेट फाइल यानी वो HTML फाइल जिसको रेंडर करना है। ठीक है, यानी कि सीधे शब्दों में कहूं कि यूजर जब URL लिखेगा टेस्ट के लिए तो शो टेस्ट फंक्शन चलेगा और शो टेस्ट फंक्शन में रेंडर कॉल हो जाएगा और रेंडर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर HTML फाइल को यूज करेगा जिसका नाम है test.html। पर ये test.html कहां है, एग्जाम फोल्डर के अंदर। पर एग्जाम फोल्डर कहां है, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। और टेम्पलेट्स फोल्डर कहां है, ये आपने settings.py में अभी अभी लिखा हुआ है कि टेम्पलेट्स डायरेक्टरी का पाथ क्या है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये पाथ बन रहा है। ठीक है, अब उसके रिस्पेक्ट में पाथ बन गया, हमने यहां पर भी कोडिंग कर ली, URLs वगैरह में हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहेंगे। तो हमारा ये कोड बन के तैयार हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, सर्वर को रन करना है। सर्वर को ये मैंने रन किया और सिंपली हमें बस चेक करना है। देखिए हमें शो टेस्ट फंक्शन कॉल करवाना है क्योंकि शो टेस्ट फंक्शन रेंडर करेगा test.html को। शो टेस्ट के लिए जो URL है वो हम लोग यहाँ पे सप्लाई करने वाले हैं, localhost:8000/exam/test। ये देखिए ये टेस्ट पेपर वाला पेज आ चुका है और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ये test.html वाला पेज है। तो अब इससे हो क्या रहा है ना कि हम लोगों ने HTML वाला जो कोड है वो HTML फाइल में लिखा है और पाइथन में हमने सिर्फ पाइथन वाला कोड लिखा है। तो ये अभी हमने किया।
अभी बहुत सारे इसमें वेरिएशंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी हमें सीखनी होगी। अभी हमने बहुत सिंपल लेवल पे समझा है। हम सिंपली टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना सीख गए हैं। हमें settings.py में टेम्पलेट्स की एंट्री करना हमें समझ में आ गई है, कॉन्फ़िगर कर लिया हमने उस चीज़ को। इसके अलावा हमने HTML फाइल बनाना सीख लिया। HTML फाइल को कैसे पाइथन फंक्शन व्यूज़ वाला यूज़ करेगा वो हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें हो सकता है, जैसे कि पाइथन फंक्शन कुछ बिजनेस कैलकुलेशन कर रहा है, बिजनेस लॉजिक वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और उससे कुछ डेटा जनरेट हो रहा है और हम चाह रहे हैं ये डेटा HTML फाइल में ऐड हो जाए। ठीक है, अभी मैंने डायनेमिक कंटेंट नहीं रखा है। अभी देखा जाए तो ये जो HTML पेज है ना, उसमें स्टैटिक कंटेंट है, उसमें जो लिखा हुआ है वो हर बार हर किसी को वही दिखना है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो डायनेमिक कंटेंट हो। तो डायनेमिक कंटेंट अभी मैंने यूज़ नहीं करा है, ये डेफिनेटली मैं आगे की वीडियोज़ में करूँगा जब हम टेम्पलेट्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।